गुरुकुल कैसे बंद हो गए और पढ़ाई कैसे खत्म हो गई? इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गुरुकुल संस्कृति, सनातन संस्कृति में क्या-क्या विद्याएं पढ़ाई जाती थीं। अधिकांश गुरुकुलों में निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाते हैं: अग्नि विद्या, धातुकर्म; वायु विद्या, पवन; जल विद्या, जल; अंतरिक्ष विद्या, अंतरिक्ष विज्ञान; पृथ्वी विद्या, पर्यावरण; सूर्य विद्या, सौर अध्ययन; चंद्र और लोक विद्या, चंद्र अध्ययन; मेघ विद्या, मौसम पूर्वानुमान; धातु ऊर्जा विद्या, बैटरी ऊर्जा; दिन और रात विद्या; सृष्टि विद्या, अंतरिक्ष अनुसंधान; खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान; खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान; भूगोल विद्या, भूगोल; काल विद्या, समय अध्ययन; भूगर्भ विद्या, भूविज्ञान एवं खनन; रत्न एवं धातु, रत्न एवं धातु; आकर्षण विद्या, गुरुत्वाकर्षण; प्रकाश विद्या, ऊर्जा; संचार विद्या, संचार; विमान विद्या, विमान; जलयान विद्या, जलपात्र; आग्नेय अस्त्र विद्या, हथियार एवं गोला बारूद; जीव विज्ञान विद्या, जीव विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान; यज्ञ विद्या, सामग्री सिंच। यह वैज्ञानिक शिक्षा की बात है। अब बात करते हैं उन पेशेवर और तकनीकी विषयों की जो इसमें शामिल थे। व्यापार विद्या, वाणिज्य; कृषि विद्या, कृषि; पशुपालन विद्या, पशुपालन; पक्षी पालन, पक्षी पालन; यान विद्या, यांत्रिकी; वाहन डिजाइनिंग; रत्नकर, रत्न एवं आभूषण डिजाइनिंग; कुम्हार विद्या, मिट्टी के बर्तन; लघु, धातुकर्म एवं लोहार; टक्कस, रंग विद्या, रंगाई; खटवाकर, रज्जुकर, लॉजिस्टिक्स; वास्तुकार विद्या, वास्तुकला; खाना बनाने की विद्या, पाक कला; वाहन विद्या, ड्राइविंग; जलमार्ग प्रबंधन; संकेतक, डेटा प्रविष्टि; गौशाला प्रबंधक, पशुपालन; बागवानी, बागवानी; वन्य विद्या, वानिकी; सहयोगी, कवरिंग पैरामेडिक्स। यह सारी विद्या गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के साथ जब गुरुकुल लुप्त हो गए तो इस विद्या को अंग्रेजों ने लुप्त कर दिया। इसकी शुरुआत मैकाले से हुई। आज हमारे देश के युवाओं का भविष्य मैकाले पद्धति से नष्ट किया जा रहा है। भारत में गुरुकुल संस्कृति का अंत कैसे हुआ? कॉन्वेंट शिक्षा के आगमन ने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। भारतीय शिक्षा अधिनियम 1835, 1858 में संशोधित में बना। इसका मसौदा लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। मैकाले ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था, जबकि कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। इनमें से एक ब्रिटिश अधिकारी थे G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग समय पर अलग अलग इलाकों का सर्वेक्षण किया था। उत्तर भारत का सर्वेक्षण करने वाले लूथर ने लिखा कि यहाँ 97% साक्षरता है, तथा दक्षिण भारत का सर्वेक्षण करने वाले मुनरो ने लिखा कि यहाँ 100% साक्षरता है। मैकाले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसकी स्वदेशी और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त कर उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लानी होगी, और तभी भारतीय शारीरिक रूप से भारतीय होंगे, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाओ। जब वे कॉन्वेंट स्कूल या अंग्रेजी विश्वविद्यालय छोड़ेंगे तो अंग्रेजों के हित में काम करेंगे। मैकाले एक मुहावरा प्रयोग कर रहा है, जिस प्रकार फसल बोने से पहले खेत को अच्छी तरह से जोता जाता है, उसी प्रकार उसे भी जोतकर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लाई जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया। फिर उन्होंने संस्कृत को गैरकानूनी घोषित कर दिया और गुरुकुलों में आग लगवा दी, उसमें शिक्षकों को पीटा और जेल में डाल दिया। 1850 तक भारत में 7,32,000 गुरुकुल और 7,50,000 गांव थे। मतलब लगभग हर गांव में एक गुरुकुल होता था, और ये सभी गुरुकुल आज की भाषा में उच्च शिक्षण संस्थान हुआ करते थे।
इन सभी में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और इन्हें राजा नहीं बल्कि गुरुकुल समाज के ये लोग मिलकर चलाते थे। शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा को वैध कर दिया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे निःशुल्क विद्यालय कहा जाता था। इस कानून के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय बनाए गए। देश में आज भी हैं गुलामी काल के ये 3 विश्वविद्यालय। मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था। यह एक बहुत प्रसिद्ध पत्र है। इसमें वह लिखते हैं, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय लगते हैं लेकिन दिमाग से अंग्रेज हैं और अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उन्हें अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उन्हें अपने मुहावरे नहीं पता होंगे। जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, अंग्रेज इस देश से नहीं जाएंगे। उस समय लिखे गए पत्र की सच्चाई आज भी हमारे देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखिए इस कृत्य से कितना दुख पैदा हुआ। हम अपने आप को हीन महसूस करते हैं जो अपनी भाषा बोलने और अपनी संस्कृति को पहचानने में शर्म महसूस करते हैं। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है वह कभी विकसित नहीं हो पाता और यही मैकाले की रणनीति थी। आज यहाँ का युवा भारत से ज्यादा यूरोप के बारे में जानता है। भारतीय संस्कृति को इतना अच्छा नहीं मानता बल्कि पश्चिमी देश की नकल करता है। अफसोस की बात है। अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी महान संस्कृति और विरासत को जागृत करें और पुनः प्राप्त करें।